नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं NMMS का पेपर नंबर 2 का सोशल स्टडी वाला पोर्शन, जो कि हमारे पास था प्रश्न नंबर 56 से लेकर प्रश्न नंबर 90 तक। कुल 35 क्वेश्चन थे। चलो आइए डिस्कस करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 56 है हमारे पास, मृदा संरक्षण की किस विधि में खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकना शामिल है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मल्चिंग। प्रश्न नंबर 57 है, जनसंख्या पिरामिड की आकृति क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है हमें जनसंख्या आयु का वितरण। जो पिरामिड होता है, जनसंख्या पिरामिड होता है, ये हमें दर्शाता है कि कितने मेल है और कितने फीमेल है, यानी कि जनसंख्या आयु का वितरण। प्रश्न नंबर 58 है हमारे पास, लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता कौन होता है? देखो दोस्तों, ये हमारे पास जो सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं वो दोनों होते हैं, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सभी बच्चों को 1 नंबर ग्रेस मार्क्स का मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 59 है हमारे पास, ग्रीनविच मेरिडियन निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? ये गुजरती है हमारे पास इंग्लैंड से होकर। ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरती है? इंग्लैंड से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 60 है, मृदा संरक्षण में समोच्च जुताई या कंटूर फ्लोइंग का क्या उद्देश्य है? देखिए दोस्तों, ये भी यहाँ पे हमारे पास गलत है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो समोच्च जुताई है या कंटूर फ्लोइंग होती है, उसका मेन मकसद क्या होता है? इसका होता है कि जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकने के लिए। दूसरा होता है जो मिट्टी होती है उसको जब ज़्यादा बारिश होती है उस समय मृदा की हानि को रोकने के लिए। और चौथा जो है मिट्टी की नमी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? ये कंटूर फ्लोइंग कल्टीवेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से सभी बच्चों को 1 नंबर मिल जाएगा ग्रेस मार्क्स के तौर पर। प्रश्न नंबर 61 है, कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2, 7 देशों की जो भारत के साथ सीमा लगती हैं। प्रश्न नंबर 62 है हमारे पास, आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन में कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था तो उस समय जो अस्तित्व में राज्य आया था वो आया था तेलंगाना। अभी इन दोनों राज्यों की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, अभी हैदराबाद जो राजधानी थी 10 सालों के लिए एक ही राजधानी है दोनों राज्यों की, जब तक नई राजधानी नहीं बन जाती आंध्र प्रदेश की। प्रश्न नंबर 63 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? ये हमारे पास यूके यानी इंग्लैंड का अभी तक कोई भी लिखित संविधान नहीं है। ये एक विडंबना ही है कि जो दूसरे देशों पर राज करता है इनका खुद का ही संविधान नहीं है लिखित तौर पर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का संरक्षक होता है? जो भी भारत का संविधान है इसका जो गार्डियन है या चौकीदार जिसको हम बोल सकते हैं वो कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसका क्या है? गार्डियन है। भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2015 में। प्रश्न नंबर 66 है हमारे पास, निम्न कारकों में से जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव न डालने वाले कारक कौन से कारक हैं? ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, मृदा का जनसंख्या वितरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जलवायु का भी पड़ता है, अर्थव्यवस्था का भी पड़ता है और बाजार का भी पड़ता है, लेकिन मृदा का कोई फर्क नहीं पड़ता जनसंख्या वितरण पर। प्रश्न नंबर 67 है हमारे पास, हाथ से मैला ढोने वालों की नियुक्ति एवं शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था हमारे पास 1993 में, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 68 है हमारे पास, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भारत का राष्ट्रपति अगर आपने बनना है तो आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। निम्नलिखित में से उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां अधिकांश कबीला समुदाय है। इसका जो, वैसे तो हमारे पास राइट ऑप्शन 1 होगा, और जो सबसे ज़्यादा कबीलाई समुदाय है वो राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन उड़ीसा।
भारत में ब्रिटिश शासन की अवधि को इतिहासकारों द्वारा आमतौर पर किस शब्द से वर्णित किया जाता है? जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था 1600 सदी के बाद, उसको हम किस इतिहास से जानते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं या आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं। 1857 के भारतीय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था, वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है हमारे पास, राज्य विधानसभा और संसद के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, संसद में सभी राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जबकि राज्य विधानसभा में एक विशिष्ट राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 73 है हमारे पास, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए अधिकार दिया? ये दिया था औरंगजेब ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला था कि भाई आपको अगर यहाँ पे व्यापार करना तो आपको कर नहीं देना पड़ेगा। वो कौन थे? औरंगजेब। लोकतंत्र की अवधारणा का उद्भव कहाँ हुआ था? जो सबसे पहले जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ था वो था ग्रीस में। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 75 है हमारे पास, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 76 है हमारे पास, नदियों द्वारा लाए गए पदार्थों के निक्षेपण से बनी मिट्टी क्या कहलाती है? वो कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 77 है हमारे पास, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL क्या है? PIL का मेन मकसद है न्याय तक पहुंच बढ़ाने का एक तंत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, उगते सूरज का देश के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? इसको जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ईस्ट में है तो सबसे पहले सूरज भी वहीं उगेगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कम गहराई से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग यानी विवृत खनन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है हमारे पास, संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? SC/ST एक्ट, जो एट्रोसिटी एक्ट है वो कब पारित हुआ था? वो था 1989। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 81 हमारे पास, भारत का राष्ट्रपति सदन के किस सदन का सदस्य होता है? इसका आएगा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का। ये क्या होता है? एक दोनों सदनों का अध्यक्ष के रूप में भी माना जा सकता है, और ये किसका? एक पार्लियामेंट का एक रूप होता है। ये जैसे पार्लियामेंट में हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा आता है, वैसे ही राष्ट्रपति एक भी क्या होता है? पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। तो ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है हमारे पास, कौन सी रेखा 0 डिग्री देशांतर ध्रुवित्र को दर्शाती है? बीच लाइन मेक्स द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये बनाती है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 83 है हमारे पास, चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी ऑप्शन नंबर 1 अवसादी चट्टानें। प्रश्न नंबर 84 है हमारे पास, कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है? ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता। कोलकाता का किस नदी के किनारे पर स्थित है? हुगली नदी के किनारे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर C 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, और ये 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। प्रश्न नंबर 86 है हमारे पास, भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है तमिलनाडु का। हमारे पास जो है कुल 7 शास्त्रीय नृत्य है, और उसमें से जो भारतनाट्यम है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। प्रश्न नंबर 87 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? वह हमारे पास 2 ग्रह हो गए, कोई भी चंद्रमा नहीं है, बुध और शुक्र।
तो शुक्र हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बुध ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। जूट के पौधे का कौन सा भाग जूट फाइबर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जूट का तना होता है वही हम उससे ही हम क्या बनाते हैं, जूट फाइबर बनाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 89 है हमारे पास। भारत का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, मतलब कि जो मेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है वो कहाँ पे है? वो है हमारा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है हमारे पास। एक ऐसे समाज सुधारक का नाम बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में तर्क देने के लिए धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया था। वो है हमारे राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा पेपर 2 का जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिया और उनके आंसर की बता दिए मैंने। तो दोस्तों इसी के साथ आप अपनी पेपर 2 में आपके 90 में से कितने नंबर बन रहे हैं कृपया कमेंट करके बताएं, ताकि हम एंटिसिपेट कर पाए कि NMMS की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जल्दी हम पेपर 1 की आंसर के भी इस पर अपलोड करेंगे।